हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण लीला की बहुत ही सुंदर और सत्य घटना बताने जा रही हूँ। हमारे कृष्ण कन्हैया को तो आप सब जानते ही हैं, कितने नटखट, चंचल और मनमोहक हैं वो। तो चलिए कथा सुनाती हूँ, बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनिएगा। अगर श्रद्धा के आंसू न आए तो कहना। वृंदावन के पास एक गांव में एक पंजीरी नाम की एक कृष्ण भक्त रहती थी। उनका कोई नहीं था इस दुनिया में। माता पिता की इकलौती संतान थी, परंतु माता पिता छोटी ही उम्र में छोड़कर चले गए। शादी हो गई लेकिन कोई संतान नहीं थी और सुहाग ने भी जल्द ही साथ छोड़ दिया। ले देकर वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन उनके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन किया करती थी। पंजीरी को कोई पूजा विधि विधान मंत्र जप कुछ नहीं आता था। बस वह तो हमारे ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी और बस उन्हीं का भजन कीर्तन करती रहती थी। और ठाकुर जी भी उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। ठाकुर जी उनके स्वप्न में आते और जो भी उनको खाने का दिल करता वो इच्छा जाहिर करते और पंजीरी बहुत ही प्रेम से उनके लिए वो बना के दे देती। पंजीरी की जो गाय का दूध था वह रोज सवेरे ठाकुर जी के मंदिर में लेकर जाती, उनको भोग लगाती और जो बाकी का जो दूध बचता था उसे बेचकर अपना जीवन यापन किया करती थी। उसके जीवन में बस ठाकुर जी के भजन कीर्तन करने के अलावा और कुछ ना था। बस जब भी समय मिलता ठाकुर जी की ही बस भजन कीर्तन किया करती थी, उन्हीं की आराधना किया करती थी। लेकिन पंजीरी इतनी गरीब थी कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल होता था। दूध बेचने के बाद वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से निकाल पाती थी। तो वो क्या किया करती, यमुना जी से थोड़ा सा जल लेकर दूध में मिला देती, जिससे कि दूध थोड़ा सा बढ़ जाता था और पैसे उसके ज़्यादा मिलते थे। तो एक बार की बात है, जब वो दूध मिलाकर कृष्ण जी के मंदिर में जा रही थी चढ़ाने के लिए, तो यमुना जी के में पानी मिलाते वक्त एक छोटी सी मछली भी दूध में जा मिली। जैसे ही उन्होंने दूध चढ़ाया ठाकुर जी को और वो मछली जाकर ठाकुर जी के आगे गिर पड़ी। गोसाई जी ये सब कुछ देख रहे थे। उनको तो बड़ा ही क्रोध आ गया कि ये सब क्या किया इसने। उन्होंने तो उनको काफ़ी खरी खोटी सुना दी। तो पंजीरी काफ़ी निराश हो गई और अपने ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आप तो सब कुछ जानते ही हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। देखिए इस मछली ने अपना उद्धार चाहा तो आपके चरणों में ये स्वयं आ गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो आपको जो कुछ भी करती हूँ बता के ही करती हूँ। तो ये देखिए ना, गोस्वामी जी ने कितनी कुछ बातें मुझसे कह डाली। मन ही मन पंजीरी अपने ठाकुर जी से ये बात कह रही थी। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि आज से आपका इस मंदिर में आना निषेध है, आप नहीं आएंगी, ना ही इस दूध का चढ़ावा चढ़ाएंगी ठाकुर जी को। पंजीरी तो बहुत रोने लगी कि ये सब क्या हो गया। माता पंजीरी बहुत ही संतोषी स्वभाव की थी। वह उस समय कुछ ना बोली, चुपचाप रोते रोते अपनी कुटिया में पहुंच गई और कुटिया में पहुंचकर बहुत ही जोर जोर से रोने लग गई और अपने ठाकुर जी से सवाल पूछने लगी कि ये क्या सब क्या किया आपने ठाकुर जी। मैं तो रोज ही ये पानी मिलाती हूँ, कभी आपने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आज ये आपने कैसी लीला दिखाई। देखिए ना, मैं तो पानी इसलिए मिलाती हूँ ताकि आपको अपच ना हो जाए, दूध पतला होगा तो आसानी से पच जाएगा, लेकिन आपने आज तक कोई भी आपत्ति नहीं जताई। लेकिन ये फिर गोस्वामी जी कौन होती हैं, मुझे मंदिर में जाने से मना करने वाली, चढ़ावा चढ़ाने से मना करने वाली। लेकिन आप भी बहुत कठोर हो, आपके सामने मुझे उन्होंने इतनी इतनी बातें सुना दी, लेकिन आप हो कि आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं रोती रही और आप चुप बैठे रहे। बस जो पंजीरी माता थी, कभी अपने ठाकुर जी से लड़ती, कभी झगड़ती, कभी उन्हें मना लेती, कभी उनसे क्षमा याचना करती। और बस क्रोध में माता पंजीरी ने इतनी बात कह दी कि अगर आप मेरे चढ़ावे का दूध स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी अंजन ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। बस ये सब करते करते शाम होने रात्रि का पहर पांव पसार ही रहा था और अभी भी माता पंजीरी ना बस कुटिया के कोने में बैठी रो ही रही थी। और मालूम है हमारे ठाकुर जी इतने नटखट, इतने चंचल है ना, वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उनको ऐसे छोड़ते भी नहीं हैं। अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माता पंजीरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा एक सुंदर सांवला सलोना, इतना सुंदर मुख, जिसके चेहरे पर इतना सुंदर तेज, जिसके आकर्षण को हृदय खींचा चला जाए। इतना सुंदर बालक दरवाजे पर खड़ा।
बालक ने मैया से कहा, माई ओ माई। मैया ने कहा कि तुम कौन हो बेटा? तो वो बालक कहता, ब्रजवासी ही हूँ मैया, बड़ी ही दूर से आया हूँ मदन मोहन जी के दर्शन को। चलते चलते रात हो गई, थक गया हूँ। अगर तुम्हारे घर कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। मान जाने पंजीरी माता को क्या हुआ कि वह अपना सब दुख दर्द भूल गई और उसके आदर सत्कार में लग गई। उसको अंदर बुलाया, बड़े ही प्यार से बिठाया, पानी पिलाया, तो पूछा कि क्या खाओगे बेटा? तो बालक ने कहा कि माता कुछ भी हो सवेरे का दे देना। तो माता ने कहा, बेटा मैंने सुबह से तो कोई चूल्हा भी नहीं जलाया है, बस दूध ही है। तो मैं दूध भी सुबह का है, तो मैं एक काम करती हूँ, गाय का ताज़ा ताज़ा दूध निकाल के तेरे लिए लेके आती हूँ, तू वही दूध पी लेना। बालक ने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहाँ तुम दूध निकालने जाओगी और समय निकल जाएगा, मुझे तो अभी ही दूध दे दो। तुमने दूध का नाम लेकर मुझे तो अधीर ही कर दिया। जो सुबह का दूध पड़ा है वही दूध दे दो, मैं तो वही दूध पीऊँगा। माता ने कहा, नहीं नहीं बेटा, सुबह का दूध है, तुझे ताज़ा ताज़ा दूध देती हूँ। तो बालक कहने लगा, क्यों समय नष्ट कर रही हो माता, इतनी भूख लग रही है, यहीं पे मार दोगी क्या? फिर माता थोड़ी दबी आवाज में बोली, बेटा दूध तो है लेकिन थोड़ा पानी मिला हुआ है। बालक बोला, अरे मैया, मुझे भूख से ही मारोगी क्या? पानी डाल के तो दूध जल्दी हजम हो जाता है, अब कोई बहाने मत बनाओ और फटाफट मुझे दूध ला के दो। ये सब सुनकर माता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बातें कर रहा है। माता ने बालक को जल्दी से दूध ला कर दिया और दूध पीते ही बालक का मुख चमचमा उठा और बोला, मैया इतना स्वादिष्ट दूध, तू यूं ही बहाने बना रही थी। अच्छा चल मैया, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोता हूँ अब जाकर। इतना ही कहकर बालक सो जाता है। उसके सोने के बाद माता पंजीरी के मस्तिष्क में फिर से वही सवेरे की बात याद आने लगी और वह भूखे पेट नींद तो आ नहीं रही थी, बस सोचे ही जा रही थी। जाड़े के दिन शुरू होने वाले थे, तो माता ने अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी ताकि उसे ठंड ना लगे। क्षण भर में माता पंजीरी की भी आंख लग गई और जैसे ही आंख लगी उन्होंने स्वप्न में ठाकुर जी को पाया। ठाकुर जी ने कहा, मैया गोसाई जी की बात का इतना बुरा मानकर बैठ गई कि मुझे भूखा मारोगी। तुम्हारे हाथ के दूध के बिना तो मुझे तृप्ति ही नहीं मिलती। देखो मुझे खुद आना पड़ा तुम्हारी कुटिया में दूध पीने के लिए। ऐसा मत करो मैया, तुम्हारे चढ़ावे के दूध के बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। चलो अब जल्दी उठो और फटाफट से खुद भी कुछ खा लो। मुझे पता है तुमने सुबह सवेरे से कुछ नहीं खाया। बस माता की ने इतनी बात सुनी और माता की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, माता का जो रोम रोम था वो तो हर्षोल्लास से भर गया कि भगवान श्री कृष्ण खुद उनके कुटिया में आए थे उनको दर्शन देने। उन्होंने इधर उधर उस बालक को देखा लेकिन वह बालक नहीं था। फिर माता ने फटाफट 2 रोटियां बनाई, भोग लगाया और खुद खाई रोटियां। थोड़ी ही देर में सवेरा हो गया। माता पंजीरी ने देखा कि मदन मोहन जी उनकी फटी चिथड़ी ओढ़नी ओढ़कर चले गए और अपना पीताम्बर वहीं पर छोड़ गए हैं। वहां गोसाई जी मंदिर के पट खोले तो देखा कि ठाकुर जी ने फटी पुरानी ओढ़नी ओढ़ी हुई है और बड़े ही खुशी से आनंद के सागर में खड़े हैं। गोसाई जी तो समझ गए कि ठाकुर जी ने लगता है फिर कोई लीला की है, लेकिन उनको क्या पता था कि कौन सी लीला करके आए हैं हमारे ठाकुर जी रात्रि। थोड़ी ही देर में माता पंजीरी पहुंच गई मंदिर में और उन्होंने दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के लिए वो पहुंची और उन्होंने गोसाई जी को कहा, देखो ना कृष्ण कन्हैया जी को, मेरी फटी ओढ़नी चिथड़ी पहनकर कितना मुस्कुरा रहे हैं और अपना पीताम्बर मेरे ही कुटिया में छोड़ गए। गोसाई जी ने बस इतनी ही बात सुनी और वो तो वहीं पर बैठ गए और माता पंजीरी से क्षमा याचना मांगने लगे कि माता पंजीरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, भक्त और भगवान के बीच में मैंने ये सब क्या कर दिया। मैं बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूँ आपसे, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बस ये तो हमारे ठाकुर जी की लीला थी जो कि माता पंजीरी को वह निर्दोष साबित करना चाहते थे। तो कैसी लगी आपको ये कथा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।